जुड़ चुके हैं शांता प्रकाश जाटव जी जुड़ गए हैं जो कि बीजेपी स्पोक्स पर्सन है। आपका बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। आपसे सर जानना चाहेंगे सबसे पहले यही कि बुलडोजर कार्रवाई को लेकर अब रोक लगा दी गई है, हाई कोर्ट की तरफ से 15 दिन की ये रोक लगाई गई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट भी सवाल उठा चुका है इस तरह की कार्रवाई पर, तो उसके बावजूद भी क्यों यूपी सरकार की तरफ से ऐसी कार्रवाई की जाती है? देखिए, जिस तरीके से ये घटना वहां पर हुई है, विसर्जन के दौरान झगड़े का जो मामला हुआ, उसके बाद में सभी महकमे वो सक्रिय हुए क्योंकि पूरा प्रशासन की निगाह उस पर। तो पीडब्ल्यूडी जो वहां पर रोड के निर्माण को लेकर के संजीदा है, वो काम करने के लिए जहां पर इंक्रोचमेंट है उनको हटाने के लिए उन्होंने नोटिस लगाए और उसको इसके साथ में जोड़ा जा रहा है कि ये जो है दंगा और दंगे से जो जिन लोगों की इन्वॉल्वमेंट रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि भाई एक पक्ष के एक ही वर्ग के लोग हैं। मैं पढ़ रहा था कि इसमें दोनों वर्ग के लोग हैं, कुछ हिंदू भी हैं, कुछ मुस्लिम भी हैं। तो इसको इस तरीके से कहना या जोड़ना मुझे नहीं लगता कि जो है ना दुरुस्त है। सड़क चौड़ा करने के लिए वहां पर एंक्रोचमेंट, बिल्डिंगें नहीं तोड़ी जा रही है, जो एंक्रोचमेंट है यानी अवैध रूप से जिन जगहों को सड़क को घेर रखा है उसको साफ करने की योजना और उसके लिए नोटिस छपाए गए। इसको जोड़ा जा रहा है कि वो दंगे से संबंधित है। तो मैं समझता हूँ कि प्रदेश सरकार जो स्टे के बाद में अपना पक्ष जो रखेगी, तो अवैध निर्माण को तो हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी किसी प्रकार की मनाही नहीं की है। ठीक है, हाई कोर्ट ने स्टे दिया है तो उसका जवाब देंगे ये प्रशासन। देखिए, जो मुलजिमीन थे उनको तो इनका एनकाउंटर भी किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन फिर उनके घर वालों पर क्यों कार्रवाई की जा रही है? क्योंकि ऐसा तो कानून में कहीं प्रावधान भी नहीं है कि घर वालों को भी उसका भुगतान करना पड़ेगा अगर उनके घर के किसी फर्द ने कोई गलत काम करा है तो। और कहा जा रहा है कि सिर्फ एक ही तबके के लोगों को यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है क्योंकि और भी लोगों के घर है वहां पर, उन पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? अगर अवैध निर्माण के लिए ही ये किया जा रहा है तो दूसरे लोगों के भी तो घर है, उन पर क्यों नहीं किया जा रहा है ये एक्शन? नहीं, आपने कहा कि उनके परिवार के लोगों को पीड़ित किया जा रहा है, तो क्या कैसे पीड़ित कर रहे हैं? अवैध निर्माण नहीं हटाया जाना चाहिए क्या? नहीं, अवैध निर्माण तो हटाना जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ एक ही तबके के लोगों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? दूसरे धर्म के लोग भी तो वहां पर रह रहे हैं। दोनों तबके, आप उसकी सूची निकाल लें, उसमें दोनों तबके हैं, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है। और हिंदू और मुसलमान का विषय नहीं है। जिसने एंक्रोचमेंट किया है उसको एनक्रोचमेंट हटाना है, उसमें किसी का घर नहीं तोड़ा जा रहा। अब आपने गलत तरीके से अवैध निर्माण किया हुआ तो उसको नहीं तोड़ा जाएगा क्या? जी, लेकिन अवैध निर्माण अगर है तो इतनी देर से क्यों कार्रवाई की जा रही है? पहले भी ये कदम उठाया जा सकता था जब ये हिंसा सामने आई, उसके बाद ये बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। अगर ये अवैध तरीके से बना था तो पहले क्यों नहीं एक्शन लिया गया इसमें? कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे भी टूटते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि अभी क्यों लिया गया निर्णय। ठीक है, सबकी निगाह विभाग भी सक्रिय हो जाता तो उन्होंने उसके ऊपर कार्रवाई करनी शुरू कर दी। जाहिर सी बात है, बाहर से जब लोग आएंगे तो कहेंगे भाई यहाँ पर इंक्रोचमेंट क्यों हो रहा है, तो उसको इंक्रोचमेंट हटाने के लिए जो है पीडब्ल्यूडी जो है वो सचेत हो गई। पीडब्ल्यूडी किसी प्रकार से कोई पुलिस प्रशासन, पुलिस तंत्र तो है नहीं। पीडब्ल्यूडी का अपना काम है कि कहाँ इंक्रोचमेंट है, कहाँ गलत तरीके से जो है निर्माण हो रखा है, उस पर कंट्रोल करना। और चूंकि वो बहराइच में ये घटना हुई है तो सबकी निगाह भी वहीं पर है। वैसे पूरे प्रदेश में जगह जगह पे इंक्रोचमेंट हटाई जा रही है। मैं यहाँ पर इंदिरापुरम में गाजियाबाद में हूँ, यहाँ भी इंक्रोचमेंट कल हटाई गई है, कल यहाँ भी बुलडोजर चला है। तो वो बहराइच की घटना के कारण नहीं, वो एनक्रोचमेंट के कारण चला है। जी, अगर ऐसा है तो फिर अगर ठीक है वो कार्रवाई एक प्रोसेस के तहत की जा रही है, अवैध तरीके से वो निर्माण है, तो क्यों हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाई होगी कुछ वक्त के लिए? कोई बात नहीं, स्टे करने का मतलब है उसको हटाना है या बंद करना नहीं है। स्टे का मतलब है कि जो याचिकाकर्ता ने जो वहां पर अपनी अपील डाली है उस पर निर्णय के लिए कि जब तक इस पर सुनवाई नहीं हो जाती तब तक वेट करें। 15 दिन भीतर जो है पीडब्ल्यूडी और प्रशासन जो है स्टेट का वो जवाब दे देगा। और जवाब देने के बाद में अगर गलत नोटिस इशू किया गया तो नोटिस देने के बाद जवाब भी मांगा गया है, तो ऐसे में क्या लगता है आपको किस तरीके से जवाब दाखिल किया जाएगा सरकार की तरफ से? क्या इसमें पॉइंट्स रखे जाने चाहिए? फिर से पूछे मेरे से, अगर पूछ रही है तो। जी, आपसे ये पूछ रही थी क्योंकि अभी कोर्ट ने जवाब भी मांगा है कि आखिर ये कार्रवाई क्यों की जा रही है, तो क्या कुछ पॉइंट्स उसमें रखे जाने चाहिए? आपको क्या लगता है जवाब में क्या होना चाहिए अभी जब दोबारा सुनवाई होगी इस मामले में?
देखिए, पीयूडी ने जवाब जो देना है वो अवैध निर्माण का, वहां पर जो भी स्ट्रक्चर बना हुआ है, अवैध बना हुआ है, उसने उसका जवाब देना है। उस मकान में कौन रह रहा है, किस जाति या किस धर्म का व्यक्ति रह रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। सड़क एंक्रोच है, कितनी सड़क एंक्रोच है, वहां तक निशानदेही लगा करके वो अपना जमीन को अपने अधिग्रहण में ले सकते हैं। और उसके लिए सही मायने में सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन दिया हुआ है कि अवैध निर्माण जो सड़क घेरने या डेवलपमेंट के काम में बाधक है, उसके लिए किसी प्रकार का कोई वो नहीं है कि जो है इनको आश्रय दिया जाए। उसको तोड़ने के लिए कोई बाधा भी, मना भी नहीं है। और जो इस वक्त पीयूडी जो है, जो एंक्रोचमेंट हटा रही है, वो उसी नियम के अनुसार हटा रही है। मैं समझता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि वो एकदम सही है या गलत है, वो जवाब देंगे और उसको माननीय हाईकोर्ट जो है वो स्वीकार करेगी। अगर उनको लगेगा कि ये गलत है तो नोटिस को खत्म किया जाएगा और जिसने गलत नोटिस दिया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और यदि वहां पर जो है ना नोटिस ठीक है, एंक्रोचमेंट है, तो डेफिनेटली वो एंक्रोचमेंट तो हटाया जाना चाहिए ना। वो तो आप भी चाहेंगी, जब आप जाती हैं फील्ड में तो आपको मालूम पड़ता है कि भाई सड़क पे निकलना मुश्किल हो रहा है, तो आप ही खुद कहते हैं कि कितना सड़कों को घेर लिया गया, कार्रवाई हो रही है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जी, अप्रिशिएट तो करना चाहिए, लेकिन सही तरीके से कार्रवाई और किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, ये भी बड़ी बात है जाटव जी। बिल्कुल। और ये भी कहेंगे आपसे जी, ये भी जानना चाहूंगी, ऑपोजिशन भी सवाल उठा रहा है आप लोगों पर कि चुनाव नजदीक है, इस वजह से इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। मैं ये मानता नहीं कि जो है ना अपोजिशन जो विषय है उसको समझ पा रहा है। वहां पर एंक्रोचमेंट है, स्टेट पीयूडी का मैटर है। अब इसका स्टेट चुनाव से क्या मतलब है? 10-12 सीटों के लिए एंक्रोचमेंट रोक दी जाए, सारे काम बाधक कर दिए जाए, ऐसे थोड़ी होता है। प्रदेश चलता रहेगा, इतना बड़ा प्रदेश है, 23 करोड़ की आबादी है। अगर नियमों का पालन नहीं होंगे तो यहाँ पर अराजकता सड़कों पर हो जाएगी, खेत खलिहानों में हो जाएगी। इसलिए आवश्यकता है कि हर एक चीज को नियम और कानून के दायरे में रखा जाए। डेवलपमेंट, वो जो सड़क का निर्माण हो रहा है, उसको किसी सूरत में बाधाएं इस प्रकार की अगर उत्पन्न हो रही है तो हटाने की आवश्यकता तो है, तो वो हटाया जाएगा। जी जी, बिल्कुल। देखिए, प्रोसेस के तहत होना चाहिए, लेकिन वही बात है कि नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। और देखिए, जब इस मामले में कार्रवाई की जा रही है तो आपको नहीं लगता है कि जब दंगे होते हैं तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ की गलती होती है, और ये भी इल्जाम लगाया जा रहा है सरकार पर कि एक तरफा कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है? देखिए, एनक्रोचमेंट को लेकर के तो मैं मानता हूँ कि जो है ना इसमें दंगे से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, दंगे के कारण से ध्यान आकर्षण सबका इसी पर है। मैंने बताया ना कि प्रदेश में और जगहों पर भी बुलडोजर चल रहे हैं, अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, और जो प्रवर्तन विभाग है वो हर समय कहीं ना कहीं किसी न किसी जिले में इस प्रकार की गतिविधियां करता रहता है। अब चूंकि बहराइच में ये घटना हुई है, दंगे की घटना हुई है, मीडिया का और सब विपक्ष का ध्यान वही है, तो इस प्रकार की घटना को लेकर के थोड़ा सा हाईलाइट हो रहा है। और ठीक है, उस पर एक पक्ष जो है हाईकोर्ट में भी गया, तो हाईकोर्ट से ये भी पूछा गया कि भाई इस पर क्या कार्रवाई होगी, क्यों हो रही है, क्या कारण है, 15 दिन के भीतर बताएं, तब तक जो स्थिति है उसको यथास्थिति बना के रखें। तो यथास्थिति कर दी गई है और 15 दिन में विभाग जो है वो जो भी नोटिस किए गए उसका नियम और कानून और जो नियमावली ये सब चीज बताएगा। जी, आपको लगता है कि इस तरह की चीजें सब सामने आती हैं तो चुनावों पर असर पड़ता है उनका, क्योंकि लगातार सियासत भी हो रही है इस मुद्दे को लेकर काफी? हाँ, ये बात आपने सही कही है कि बिल्कुल इसका असर चुनावों पर पड़ता है, क्योंकि हम लोग डेवलपमेंट को लेकर के जो है संजीदा हैं, और ये डेवलपमेंट के ही क्षेत्र में आता है। आप जब अपने इलाके में देखते हैं ना कि एनक्रोचमेंट हो रहा है, सड़कों को संकरा किया जा रहा है, तो कोई सरकार जो है वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाती है कि उन सड़कों को चौड़ा किया जाए, अतिक्रमण हटाए जाए। हम उनको अतिक्रमणों को हटाने में काम कर रहे हैं, और जनता हमारे इस प्रकार के काम को एप्रिशिएट करती है, और हमारे इस काम के एवज में हमें वोट भी करती है। और ये हमने पूरे देश में देखा है किस तरीके से हरियाणा में हमने जीत हासिल करी। हमने यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर में भी बहुत अच्छी पोजीशन में रहे। ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बना गई है, मगर वहां पर हम 29 सीटों पर काबिज रहे। तो जनता को पसंद है काम हमारा, तभी तो जनता हमें वोट दे करके और तीसरी दफा केंद्र में भी बनाया हमें,
सरकार बनाने का मौका दिया और हरियाणा में भी तीसरी दफा सरकार बनाने का मौका दिया है। तो जाहिर सी बात है जनता जो है हमारे इस प्रकार के कामों से बेशक जो है ना वो खुदा है। ये किस तरीके से बयान दे रहे हैं कि एक वर्ग का, अरे आपके मकान पर यदि झंडा लगा हुआ था और किसी ने तोड़ा तो उसको गोली मारना जायज है क्या? और इन्होंने उस पर उसका घर जिसने मकान को तोड़ा उसके बुलडोजर चले, ये बात तो मांग कर रहे हैं। और जिसके यहाँ पर लाल निशान लगा करके कि इसने ये एनक्रोचमेंट किया हुआ है, उसके लिए वो लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए। अगर उसके घर के सामने कोई इस प्रकार का कोई गाना बजा रहा था, डीजे चला रहा था, या घर के ऊपर झंडा जो है ना किसी ने हटाया, उसके कारण से रेलिंग टूटी, तो उस पर इनको जिस तरीके से अभी सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, उस वक्त भी जाना चाहिए था, उसके लिए भी जाना चाहिए था। मगर आपने अपने घर के ऊपर छत पर पत्थर रखे हुए थे, बॉटल्स रखे हुए थे, और उस यात्रा पर जो विसर्जन के लिए वह यात्रा जो निकल रही थी उस पर आपने पथराव किया। तो आज उस पर कार्रवाई, ये कार्रवाई मैं फिर बोल रहा हूँ कि बुलडोजर चलने की या मकान के एनक्रोचमेंट हटाने की जो कार्रवाई है वो उससे बिल्कुल भी इसको नहीं मेल किया जा सकता। मगर जिन लोगों के घरों के ऊपर, छतों के ऊपर वो सामान अवैध रूप से जो ईंट और पत्थर और ये बॉटल्स पड़े हुए थे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और अगर किसी के मकान का रेलिंग और जो है ना झंडा हटा दिया गया तो उनको अगर कोई परेशानी थी तो उसके लिए वो कोर्ट में जा सकते थे। आज भी तो कोर्ट गए ना, आज कोर्ट गए कि नहीं गए? तो जाहिर, और वो तो सुप्रीम कोर्ट भी गए, मैं पढ़ रहा हूँ अभी सुप्रीम कोर्ट तक गए। तो जाहिर सी बात है उन्हें मालूम है कि अपने हक और हलाल के लिए क्या करना है, उनको कोर्ट की शरण में जाना है। जाहिर सी बात है उस दिन भी अगर इस प्रकार की कहीं कोई इनको घटना दिखाई दे रही थी, उसका वीडियो बना करके या कुछ लोगों को अपने साथ में गवाह बना करके आप सेम डे या उस वक्त या अगले दिन कोर्ट जा सकते थे, पुलिस में जाकर के शिकायत। मगर आप तो वहां पर पत्थर रख करके तैयारी कर रहे हैं, पेट्रोल बॉटल्स भर करके आप यात्रा पर हमला कर रहे हैं। कम से कम इस चीज को सोचो तो सही, क्या वहां पर छतों पर फूलों के टोकरे रख करके फूल नहीं डाले जा सकते थे? धार्मिक जी देखिए दोनों ही तरफ से चीजें हैं यहाँ पर, लेकिन आवाम को भी देखिए सोचना चाहिए यहाँ पर कि भड़कावे में नहीं आना चाहिए। ये एक बड़ी बात है। देखिए जाटव जी, जब इस तरह की चीजें सामने आती हैं तो हम एक साइड का हम पक्ष नहीं ले सकते यहाँ पर, कहीं ना कहीं दोनों तरफ से ये चीजें होती हैं और कार्रवाई भी दोनों तरफ। जनता पार्टी नहीं समझना चाहती है और नफरत की आग में देश को झोंकना चाहती है। चलिए ठीक है जाटव जी, देखिए अगर पुलिस प्रशासन सही तरीके से काम करता तो लगता है आपको इस हिंसा को रोका जा सकता था अगर उस तरीके से इंतजाम यहाँ पर किए जाते। देखिए पुलिस प्रशासन की सक्रियता के कारण ही दंगा जो है नहीं भड़का, नहीं तो मुजफ्फरनगर में जो दंगा जिस वक्त में आपने देखा था वो जो भड़का था तो कितने दिन तक जो है ना वो बाधा बना था और कितनी हत्याएं हुई थी। तो पुलिस प्रशासन की सक्रियता के कारण से ही ये दंगा जो है ये नहीं बढ़ा है और ये कंट्रोल कर दिया गया है। नहीं तो हमने मुजफ्फरनगर समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस वक्त में हमने जलता हुआ देखा और तमाम लोगों की हत्याएं हुई, दोनों पक्षों की हत्याएं हुई। तो इस तरीके से मैं नहीं मानता कि पुलिस प्रशासन की सक्रियता नहीं थी, पुलिस प्रशासन की सक्रिय थी। और जिस तरीके से ये कांग्रेस के स्पोक पर्सन सुरेश पासी जी जो बात कर रहे हैं कि संविधान ही बचाया जा रहा है, संविधान किसी को भी अवैध निर्माण बनाने के लिए परमिशन नहीं देता। संविधान के दायरे में ही उन मकानों को जो अवैध रूप से बने हुए हैं उनको तोड़ा जा रहा है और संविधान के दायरे में रह करके ही उन सब लोगों को अरेस्ट किया गया है जिन लोगों ने उस हिंसा में कहीं ना कहीं अपना जो है उनका सहयोग रहा। और जाहिर सी बात है जिनके मकानों के ऊपर पत्थर मिले हैं, पेट्रोल बम मिले हैं, उनके खिलाफ तो संविधान के दायरे में आकर के कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि हमारे संविधान का जो प्रियम्बल है ना उसमें लिखा हुआ है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग का मतलब है हम आपस में एक दूसरे के साथ सौहार्द से रहें और हम भारतीय हैं और हमें किसी प्रकार से धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर नहीं बांटा जाए।
राहुल गांधी जी के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बात कह रहे थे। राहुल गांधी जी तो हर जगह पूछते हैं कि कौन जाति, क्या तुम पासी, क्या तुम फलाने, क्या फलाना। ऐसा तो राहुल गांधी जी पूछते हैं ना। जाति पूछने का काम तो राहुल गांधी जी करते हैं, धर्म पूछने का काम तो राहुल गांधी जी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में कहीं भी इस प्रकार की बात की कोई भी स्थान नहीं है। हम भारतीय हैं, हम भारत के प्रगति में एक दूसरे के साथ में मिलकर के चलें, सिर्फ इस आशय के साथ में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, करती रहेगी, क्योंकि जनता का हम पर पूरी तरीके से जनता हम पर भरोसा कर रही है। और कोई भी कार्रवाई किसी भी सूरत में किसी भी जिसने कोई घटना को अंजाम नहीं दिया है उसके खिलाफ कतई किसी सूरत में नहीं होने वाली। जिसने गलत किया है सजा तो उसको मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा संविधान यही कहता जी। उबैदुल्ला जी, क्या जवाब देना चाहेंगे आप इस पर? और संडे के दिन में बहुत है इसमें हर और ये तो मैं इंजीनियर हमारे में रह रहे हैं, अगर उसका आंकड़ा जुटाना ये जरूरी है इस देश के लिए। और ये बात 1931 में अंग्रेजों ने भी जातिवार जनगणना की थी। अगर आज राहुल गांधी जी कर रहे हैं और अगर मनमोहन सिंह ने 2011 में अगर जाति जनगणना कराई थी और वो डाटा नहीं निकल पाए तो आपको डाटा रिलीज करना चाहिए था। अगर आप डाटा नहीं रिलीज कर पाए, चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। जाटव जी, क्या आप इनको जवाब देना चाहेंगे इस पर? इसमें गलत क्या है? ठीक है, राहुल गांधी को लेकर आपने सवाल उठाया था, जवाब दिया है, क्या कहेंगे अब जाटव जी आप? नहीं, सुशील पासी जी बेसिकली जो है ना वो राहुल गांधी जी के प्रेम में और उनका जो मोहब्बत है ना उसमें बिल्कुल भूल चुके हैं कि हमें देश के लिए क्या करना है। केवल राहुल गांधी जी का गुणगान करना इनका प्रमुख ध्येय है। सबसे पहले तो मैं इंजीनियर हमारे जो AIMN के जो प्रवक्ता हैं उनको, आप इंजीनियर हो और आपको अच्छी तरह पता है कि ये इंजीनियरिंग विभाग जो है ना उसने इस पर कार्रवाई की है अवैध निर्माण को लेकर के। आप उसको डीजे, गाना और बजाना उसके साथ जोड़ रहे हैं। ये उससे जुड़ा हुआ मसला नहीं है। ये विभाग दूसरा है, उसके पीछे मकसद दूसरा है। वहां पर सड़क का निर्माण हो रहा है और जिन 23 लोगों ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है, सड़कों को एनक्रोच किया हुआ है, उसको हटाने के लिए जो है ना वो डिमार्केशन किया गया, उसको हटाना है। बाकी भीतर जाकर के किसी कॉलोनी में थोड़ी तोड़फोड़ हो रही है। तो आप इंजीनियर हैं या तो आप इंजीनियर नहीं है, केवल नाम है आपका इंजीनियर, तो बात अलग है। नहीं तो यदि आप इंजीनियर हैं तो इस चीज को समझें कि एनक्रोचमेंट की डेफिनेशन बिल्कुल अलग होती है और उस डेफिनेशन के आधार पर ही PWD ने वहां पर नोटिस चस्पाए हैं। PWD का एक अधिकारी जो इंजीनियर होता है वो अच्छी तरह जानता है कि मेरे पास क्या पावर है किसी एनक्रोचमेंट को हटाने के लिए और उस एनक्रोचमेंट को हटाने के लिए मुझे कितने दिन का नोटिस इशू करना है। तो इस प्रकार की चीजें। अब आपने कहा कि ये तो 70 साल से, अरे 70 साल से वो बिल्डिंग है, मगर उसके आगे जो शेड बना हुआ है उसको शेड को तो उस वक्त हटाया जाएगा जिस वक्त में उसको एनक्रोच, वहां पर सरकार को अपनी जमीन की आवश्यकता है। तो वो एनक्रोचमेंट जो है उसको हटाया जा रहा है, बिल्डिंग नहीं तोड़ी जा रही है। आप देखो ना कहाँ पर कैसे कैसे जो निशान लगे हुए हैं। ठीक है, टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, सरकार को अपनी जमीन की आवश्यकता है, मगर आप उसको राजनीतिक रंग दे रहे हैं, हिंसा से जोड़ रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसी कार्रवाई होने वाली थी। इस वजह से भी हो सकता है कि इन लोगों ने घरों पर पत्थर रख करके और इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया। ये एक मैनिपुलेशन भी हो सकता है, क्योंकि मैं नहीं समझता कि देश भर में इस प्रकार के ये शोभा यात्राएं निकली। देखिए जाटव जी, इससे पहले भी जब दंगे होते हैं तो उसके बाद बुलडोजर कार्रवाई की जाती रही यूपी सरकार की तरफ से। तो सवाल यही उठता है कि दंगे फसाद होने के बाद ही क्यों ये चीज याद आती है कि अवैध निर्माण है, इसे हटाया जाना है? रायरा जी, मैं एक बात कह रहा हूँ उसको सुनो पहले। मैंने क्या कहा कि शोभा यात्राएं तमाम निकली और शोभा यात्राओं में मुस्लिम ही हमारे देश के नागरिकों ने उन शोभा यात्राओं पर छत से फूल बरसाए। पत्थर तो केवल बहराइच में बरसाए गए और वो भी पर्टिकुलर उस जगह पर जहां पर एनक्रोचमेंट है।
मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शरारत जो है उन लोगों के मन में पहले से अपना स्थान बनाई हुई थी। इंक्रोचमेंट हटाई जा रही है। चलिए ठीक और है। मैंने आपसे कहा, आपने जो मेरे से पूछा कि ये कार्रवाई उस वक्त ही क्यों होती है, ऐसा नहीं है। ये एनक्रोचमेंट हटाने की कार्रवाई मैंने कहा कि पूरे प्रदेश में बल्कि देश में जगह जगह होती रहती है, मगर चूंकि जब वहां पर इस प्रकार का एक हिंसा की घटना हो गई है दुर्भाग्य से, तो सबकी निगाह उस क्षेत्र पर है। तो उस वक्त में इस कार्रवाई के साथ में हिंसा की कार्रवाई के साथ में जोड़ करके सिर्फ विपक्ष जो है वो राजनीति की रोटियां सेक रहा है। उसे कोई मतलब नहीं वहां के लोगों की भावना से, वो केवल दुर्भावना फैलाने का काम कर रही है। चलिए ठीक है, इस वक्त हमारे साथ अखिलेश कटियार जी भी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी पे जाना होता है नहीं था। और अगर आप नहीं है उसको नहीं तोड़ा जा, टेम्पररी जो वहां पर शेड बने हुए हैं उसको तोड़ रहे हैं। आप इसको क्या कहना चाहते हैं? आप नेशनल टेलीविजन पर बैठे हैं, पूरी दुनिया आपको देख रही है, पूरी दुनिया आपको देख रही है कि आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं। 23 लोगों का घर पर सिर्फ उस रोड के चौड़ीकरण में। अब कहना क्या चाहते हैं आप? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा देते हैं, लेकिन उसके पीछे आप काम ये करते हैं कि आप एक समाज के लोगों को उससे नफरत करते हैं, आप उसके खिलाफ काम करते हैं, आप देश के कानून को नहीं मानते हैं, आप देश की अदालत को नहीं मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो है वो एक तरफा कार्रवाई के लिए भी आज जो है वहां पर वो कर दिया गया, और मुझे बहुत उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जरूर संज्ञान लेगी और इस एक तरफा कार्रवाई पर भी रोक लगेगी। और मैं तो ये कहता हूँ कि भाई इस तरीके से नफरत, आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैं ये कहता हूँ कि ये जो नफरत है इसको कहाँ लेकर के जाएंगे आपके। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। जाटव जी देखिए, हाईकोर्ट को कहीं ना कहीं कुछ तो खामी लगी होगी, कुछ तो ऐसा लगा होगा कि कुछ दिक्कत हो रही है या कोई गड़बड़ हो रही है जिस वजह से ये स्टे लगाया होगा। एक बात और मैं कहना ये चाह रहा हूँ, देखिए हाई कोर्ट ने कोई स्टे इसलिए नहीं लगाया कि कोई खामी है। हाई कोर्ट ने इसलिए स्टे लगाया कि वो दोनों तीनों पक्ष जो है वो आकर के अपना पक्ष रखें। उसके बाद हाई कोर्ट जो है सुनने के बाद उसको वो गलत है या सही है वो निर्णय लेगा। तो इसको स्टे को आप ये मत माने कि ये सही है। और दूसरा, जिस तरीके से इंजीनियर साहब जो है AMIM के, उन्होंने ये नहीं बताया कि ये जो एनक्रोचमेंट है वो एनक्रोचमेंट नहीं है, उसको नहीं तोड़ा जाना चाहिए। आप वहां पर क्या नाम है, राजनीति की बात कर रहे हैं, भाजपा को कोसने की बात कर रहे हैं। आप मुझे एक बात बताएं, जहां पर डिमार्केशन है आप मौके पे जाकर के या अपने कार्यकर्ताओं को वहां पर मौके पर भेज करके ये बताएं कि जो निशान है वो गलत लगाया हुआ है। PWD के इंजीनियर्स जो निशान, जो लाल रंग का जो डिमार्केशन लगाया है ये गलत लगा हुआ है, इसके ऊपर चर्चा करें ना। भाजपा की बात क्या करने, भाजपा तो उसने तो आपने शासन करने के लिए दे दिया और भाजपा शासन कर रही है, और वो अधिकारी जो है वो अपने नियम अनुसार काम कर रहे हैं। क्या अधिकारी ने वहां पर जो लाल निशान लगाया है वो नियम और कानून के दायरे में लगाया है कि नहीं? क्या वो लाल निशान आगे होना चाहिए था या नहीं, या जहां पर है वहां पर नहीं होना चाहिए था? आप इस पर बात करें ना। आप इधर की बात उधर की बात करके और पूरा 1 घंटे से इसके विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आप ये बताएं कि वो लाल निशान जो है वो दुरुस्त स्थान पर लगा हुआ है ना, वहां तक एंक्रोचमेंट है या नहीं? अगर है तो उसको तोड़ना होगा, और नहीं है तो कागज दिखाने के लिए हमें तो यहाँ तक बनाने की जो है ना नक्शे में परमिशन मिली हुई है, वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ बहुत अच्छी तरह से समझ नहीं है इंजीनियर साहब कि वहां पर मसला जो है वो अवैध निर्माण का है। और बहुत अच्छी बात है, आप बहुत बढ़िया तरीके से जो है ना पिक्चराइजेशन भी कर रहे हैं कि टीवी चैनल पर आप दिखा रहे हैं कि इस डिमार्केशन तक आपका एरिया वैध है, इसके पीछे आप कुछ भी बनाएं, पूरी छूट है नक्शे में, नक्शे के दायरे में। आप इसके बाहर का इलाका जो है वो सरकार चूंकि वहां पर आपके डेवलपमेंट के लिए, आपके फायदे के लिए सड़क बनाने जा रही है, आप वो जमीन दे दें उनको ताकि वहां पर लोगों को चलने के लिए बेहतर सुविधा मिल सके। आप उनको सुविधा से वंचित करना चाह रहे हैं और उस पर राजनीति कर रहे हैं। इसमें हम अगर ऐसी बात करेंगे तो कुछ लोगों का वोट मिल जाएगा हमें, और वो अपने नियम अनुसार काम कर रहे हैं। क्या अधिकारी ने वहां पर जो लाल निशान लगाया है वो नियम और कानून के दायरे में लगाया है कि नहीं? क्या वो लाल निशान आगे होना चाहिए था या नहीं, या जहां पर है वहां पर नहीं होना चाहिए था?
आप इस पर बात करें ना, आप इधर की बात करके और पूरा 1 घंटे से इसके विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आप ये बताएं कि वो लाल निशान जो है वो दुरुस्त स्थान पर लगा हुआ है ना, वहां तक एंक्रोचमेंट है या नहीं? अगर है तो उसको तोड़ना होगा, और नहीं है तो कागज दिखा दें कि जी हमें तो यहाँ तक बनाने की जो है ना नक्शे में परमिशन मिली हुई है, वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ बहुत अच्छी तरह से समझ रही है इंजीनियर साहब कि वहां पर मसला जो है वो अवैध निर्माण का है, और बहुत अच्छी बात है, आप बहुत बढ़िया तरीके से जो है ना पिक्चराइजेशन भी कर रहे हैं कि टीवी चैनल पर आप दिखा रहे हैं कि इस डिमार्केशन तक आपका एरिया वैध है, इसके पीछे आप कुछ भी बनाएं, पूरी छूट है नक्शे में, नक्शे के दायरे में। आप इसके बाहर का इलाका जो है वो सरकार चूंकि वहां पर आपके डेवलपमेंट के लिए, आपके फायदे के लिए सड़क बनाने जा रही है, आप वो जमीन दे दें उनको ताकि वहां पर लोगों को चलने के लिए बेहतर सुविधा मिल सके। आप उनको सुविधा से वंचित करना चाह रहे हैं और उस पर राजनीति कर रहे हैं कि इसमें हम अगर ऐसी बात करेंगे तो कुछ लोगों का वोट मिल जाएगा हमें, और वो 23 लोगों का ही क्यों, और लोगों का क्यों नहीं? देखो, जहां सड़क बन रही है वहां तक के लिए उन्होंने इसके ऊपर, इसके अलावा भी क्या, देखिए अगर सही तरीके से ये कंस्ट्रक्शन जो था, अगर ये इलीगल था, अगर बुलडोजर कार्रवाई सही है तो जाहिर तौर पर आगे जाके भी हाईकोर्ट आपके फेवर में फैसला सुना देगा और उसके बाद जो तस्वीर है वो साफ हो पाएगी। लेकिन फिलहाल अभी तो सवाल इस पर उठा ही रहे हैं और अपोजिशन भी सवाल उठा रहा है। अखिलेश कटियार जी, देखिए आप लोग बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जब आरएसएस का एजेंडा को छोड़ देना चाहिए। सत्ता में आपको मौका मिला है तो आपको शिक्षा के क्षेत्र में क्या कर सकते हैं वो काम करिए। आप कोई कानून ऐसा बनाइए जिससे, आप एक कानून बनाइए ना, मैं कह तो रहा हूं कि आपने केवल शिक्षा भर्ती में जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया उतने पे अटके हुए हैं। आप वो दलितों से नफरत करने का था, वो पिछड़ों से नफरत करने का था, वो इस देश के अल्पसंख्यक समुदाय से भी नफरत करने का था।